रिहायशी हूँ। चीख उठा कराची प्रोग्राम मैंने देखा और आप लोगों की आवाज़ पहुँचाते हैं। औरंगी टाउन में गैस की फराहमी नहीं है, बिल्कुल 18 घंटे 19 घंटे भी गैस की फराहमी नहीं होती। हमने होटल से खाना मंगा कर परेशान हो गए हैं, लिहाजा मेहरबानी करें कि औरंगी टाउन के गैस के मसले का हल करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल चीख उठा कराची के साथ आपको करती हूँ खुशामदीद। जनाब, नया पाकिस्तान बन चुका है और पहले हम अब तक सुनते चले आए थे कि बिजली की लोड शेडिंग होती है, बिजली की लोड शेडिंग ने परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन नया पाकिस्तान बने और उसमें कुछ नया ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो नया ये है कि जिस शहर कायद में पहले बिजली की सिर्फ लोड शेडिंग हुआ करती थी और तवातुर के साथ हुआ करती थी और वही हमारे लिए जान का अजाब बन गई थी, अब उसी शहर कायद में, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बिलखुसूस कराची में सुई गैस की लोड शेडिंग भी रोज का मामूल बन गई है। और रोज का मामूल भी इस तरीके से बनी है कि सिर्फ 1-2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि तकरीबन 15 से और 20 घंटे, यहाँ तक कि इससे जायद भी कुछ जगहों पर सुई गैस की लोड शेडिंग रिपोर्ट की जा रही है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर 10 घंटों से जायद अगर लोड शेडिंग हो रही है तो उसको गनीमत माना जा रहा है, क्योंकि कुछ इलाकों में 15 और 18 घंटे की भी लोड शेडिंग हो रही है। अब गैस की लोड शेडिंग तो हो रही है और अब तक आपने मुख्तलिफ टर्म्स आपने सुनी होंगी। पंप के हवाले से आपने सुना होगा, पेट्रोल पंप के हवाले से आपने सुना होगा, वाटर पंप के हवाले से, लेकिन अब शहर कायद में बिल्कुल एक नई टर्म पंप की मुतारिफ करवाई गई है, वो है गैस पंप। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, गैस पंप। वो एक मुहावरा है उर्दू का कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब ये गैस का बहरान शुरू हुआ और ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया तो कुछ ऐसी डिवाइसेस कुछ मार्केट में मुतारिफ करवाई गई जो कि बहुत ही ना सिर्फ ख़तरनाक है, बल्कि वो सुई गैस के तोड़ के तौर पे जिस डिवाइस को मुतारिफ करवाया गया उसकी वजह से ना सिर्फ वो ख़तरनाक है, बल्कि उसकी वजह से बहुत से दूसरे लोग जो वो डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रहे उनकी भी हक तलफी हो रही है, क्योंकि वो गैस का प्रेशर जिस तरीके से खींच रही है, इस तरीके से एक तो पहले ही सुई गैस की शॉर्टेज है शहर कायद में और उसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। उसके बाद इस डिवाइस के आने के बाद और इस गैस पंप के आने के बाद वो शॉर्टेज कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सुई गैस की बंदिश की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से जो लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन ये जो डिवाइस बताई जा रही है, आया इस डिवाइस का वजूद है भी इतना ख़तरनाक या नहीं है? ये डिवाइस किस तरीके से काम करती है? गैस पंप किस तरीके से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं? उनके घरों में जो सुई गैस की बंदिश है वो और ज़्यादा शिद्दत कैसे इख्तियार कर रही है? आज के प्रोग्राम में हम तमाम इन मुश्किलात का अहाता करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त हम सदर मार्केट आ चुके हैं। आपको इस साइड पर अगर आप देखें तो मोबाइल मार्केट भी है, और लेकिन ये स्पेसिफिकली वो मार्केट है जो हमारा टारगेट है। टारगेट किस हवाले से कि सुनने में आया कि एक डिवाइस आई है जिसकी कीमत लगभग कोई 1500 से 1600 रुपये तक है, और वो डिवाइस है इन दिनों में ख़ास तौर पे जो ज़रूरत ईजाद की माँ के मुहावरे के तहत जो इस वक्त डिवाइस हम आपको दिखाने वाले हैं, बहुत से लोग वो इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। उस डिवाइस का मकसद ये है कि जो सुई गैस जहाँ पर नहीं आ रही है या कम है, वो डिवाइस लगाते के साथ ही वो सुई गैस का प्रेशर खींच लेगी, यानी कि जिस घर के अंदर वो लगी होगी वो दूसरे घरों के भी प्रेशर खींच कर आपको तो आपका चूल्हा तो जला देगी, आपका तो मामला जो होगा वो सेट कर देगी। अगर आपके घर में सुई गैस की अवेलेबिलिटी मुश्किल है, आपके घर में तो शायद खाना पक जाएगा, लेकिन उस डिवाइस की वजह से आपके इतराफ़ के दीगर जो घर होंगे ना, जो कि बताया जा रहा है कि 5 से 10 घरों का हिसाब आप लगा लें,
वहाँ शायद चूल्हा नहीं जल सकेगा, वहाँ पर खाना बच्चे नहीं खा सकेंगे, लोग नहीं खा सकेंगे और लोगों को जो परेशानी होगी जहाँ 1% है वहाँ 10% हो जाएगी। तो ये डिवाइस कैसे काम करती है, ये डिवाइस कहाँ से ली जा सकती है और इस डिवाइस के लिए आने वाले दिनों में इन हालात को देखते हुए क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो आज हम इस प्रोग्राम के सेगमेंट में आपको दिखाने वाले हैं। मैं जा रही हूँ अंदर, मैं मालूम करूँगी कि ये डिवाइस किस तरीके से काम करती है। बिक तो नहीं है यहाँ पे, मेरे साथ आ रही है। तो जनाब, हम लोग जैसे ही इस मार्केट में पहला कदम रखते हैं तो बग़ैर किसी दिक्कत के हमें वो डिवाइस दिखाई दे जाती है, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। अब ये वो जगह है जहाँ पर आते के साथ ही सबसे पहली मेरी नज़र पड़ी और ये अभी मेरे साथ एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप ये तो जानते हैं कि इस वक्त कराची में किसी से भी आप मालूम कर लें, सबसे बड़ा इस वक्त कौन सा मसला है ना, वो एक ही बात कहेगा कि सुई गैस नहीं आ रही। तो सुई गैस की अवेलेबिलिटी काफ़ी मसला इस वक्त झेल रहे हैं ये वाला कराची वाले। तो मुझे ये बताइएगा कि एक डिवाइस का मुझे बताया गया है कि ये डिवाइस, जो कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ये मैंने डिवाइस पकड़ी है, ठीक है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका प्रोसीजर क्या है। इसका सिंपल प्रोसीजर है, ये बेसिकली वैक्यूम है, ये सक करती है गैस को और आप चूल्हे में लगा दें तो ये आपको प्रॉपर गैस जो है, अगर गैस नहीं आ रही लाइन में तो जितनी गैस स्टोर होगी लाइन के अंदर ये उसको सक करेगी और आपको चूल्हे के अंदर जो है वो गैस प्रॉपर मिल जाएगी। तो बेसिकली ये पहले वैक्यूम चलते थे इसमें एक्वेरियम के अंदर, एक्वेरियम की मशीन है, उसको ऑल्टर करके चाइना वालों ने इस तरीके की मशीन बना दी और पाकिस्तान वाले भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोकल मशीन के नाम से। सर, एक्वेरियम मेरे घर में भी है और मैंने भी वो मशीन लगा रखी है ताकि वो मछलियों के उसके फ़िल्टर जो है वो लगता है। इस फ़िल्टर को आप कह रहे हैं कि वो अपडेट किया गया है या इसको डेवलप किया गया है? डेवलप किया गया है, उसी मशीन को डेवलप करके इन्होंने ये मशीन बना दी है और ये अब गैस में यूज़ हो रही है। मैं चाहूँगी आप कैमरे की तरफ देखें। अब तो मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे ज़रा थोड़ा सा इसका तरीक़ेकार बताइएगा कि इसके साथ क्या ये कंप्रेसर वगैरह भी लगते हैं? ये कंप्रेसर मशीन ही है, ये कंप्रेसर ही है, ये बेसिकली कंप्रेस नहीं करती गैस को, ये सक करती है और अगर कंप्रेस करेगी तो ये गैस लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी। हमें लिक्विड नहीं चाहिए, हमें सक चाहिए और सक करके जो है वो हमें गैस जो है वो चूल्हे पे पहुंचानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको सक करते हैं और सक करके जो है चूल्हे को ऑन कर देते हैं। तो ये कंप्रेस फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं बनती, बेसिकली गैस फॉर्म में ही आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है। अगर मैं आपका, चूँकि ये काम है, मैं अगर आपसे ये मालूम करूँ कि इन दिनों में ख़ास तौर पे इसकी मांग में कितना का इजाफा हुआ है, कितने %? इसकी मांग में 60 to 70% इजाफा हुआ है, रेट में भी इजाफा हुआ है काफ़ी। पहले ये 700-800-900 रुपये की बिकती थी, अब ये चली गई है 1800-1900 रुपये के ऊपर चली गई है। जितनी डिमांड बढ़ रही है, जितनी शॉर्टेज है कराची के अंदर, तो शॉर्टेज ही शॉर्टेज है, हर चीज़ की शॉर्टेज है, पानी हो गया, गैस हो गया, बिजली हो गया। इसको लगाने के बाद सुई गैस के बिल में इजाफा होता है? इजाफा होता है, क्योंकि बेसिकली जब आप सक करते हैं तो मीटर तो तेज़ी से घूमेगा ना, जब वो मीटर तेज़ी से घूमेगा तो इजाफा होगा। वो इजाफा भी इतना होता है कि जिसका 400 रुपये बिल आ रहा है उसका 1000 रुपये बिल आएगा। लेकिन इस कंडीशन में जब चूल्हा ही नहीं जल रहा तो बाहर से खाना ख़रीदने जाएंगे तो एक वक्त का ही 1000 रुपये का खाना मिल जाएगा। तो महीने का अगर 1000 रुपये का मैं गैस का बिल दूंगा तो मेरा महीना आराम से कटेगा। आप कह रहे हैं इसकी कोई कंप्लेन नहीं आ रही, इसकी ये ख़राब ज़रूर हो जाता है लेकिन इसकी कोई कंप्लेन नहीं आ रही फटने की और डैमेज की कोई कंप्लेन नहीं। साथ में आपने ये भी बताया कि हाँ, इससे चूँकि ये सक करता है गैस को, इस वजह से जो गैस का कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो गैस है इसका आपने मुझे बताया कि वो उसको सक करती है, सक करने का मतलब तो ये तो खींचना। अब ये अगर सुई गैस को खींच रही है लाइनों में से, तो क्या ये मुमकिन है कि अगर आप किसी फ्लैट सिस्टम में रहते हैं या करीब करीब के घर हैं तो वहाँ पे भी उसका असर इफेक्ट तो होगा, क्योंकि देखें लाइन तो वही है ना। अब एक लाइन के अंदर अगर 4 लोग इसको खींचेंगे तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ना लाइन के अंदर। अब होता ये है कि जैसे मेरी टाइमिंग है, मैं 12 बजे खाना खाता हूँ तो मैं 11 बजे तैयारी करूँगा, कोई सुबह 6 बजे तैयारी करता है, तो इस तरह चल जाता है लोगों का काम कि कोई 1 बजे खाना खा रहा है तो वो उस तरीके से कर रहा है। तो इस तरह लोगों का काम चल जाता है और लोग ख़रीद भी रहे हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वो ख़रीद रहे हैं ना। फ़्लाइटों में भी लोग ख़रीद रहे हैं, घरों में भी लोग ख़रीद रहे हैं।
जिस तरह आपने मुझसे कहा कि ये एक्वेरियम में लगने वाले फिल्टर को आप उसकी अगली शक्ल आप कह सकते हैं, एयर फिल्टर को आप उसकी अगली शक्ल कह सकते हैं, जिसको कन्वर्ट किया गया है इस डिवाइस में। क्योंकि उस एयर फिल्टर में क्या होता है कि उसमें हमें सिक्योर नहीं करना पड़ता एयर को, मतलब बेसिकली वो लेता है एटमॉस्फेयर से एयर लेता है और एक्वेरियम के अंदर एयर फेंकता है। उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप बेसिक इनपुट करें और आउटपुट करें। इसका सिंपल तरीक़ेकार है, आपने इसको पावर में लगा दिया। पावर में लगाने से पहले आप एक इनपुट की जो जगह है वो आप लगाएंगे जहाँ से गैस आ रही है, मेन लाइन, और एक आउटपुट की जगह है जो चूल्हे में जाएगी। अब जब आपने इसको पावर में लगा दिया तो सबसे पहले आप चूल्हा ऑन करेंगे। जब गैस नहीं आ रही है आपके पास, आपने चूल्हा ऑन कर लिया। चूल्हा ऑन करने के बाद आप इसको नोब को ऑन करेंगे। जैसे ही आप नोब ऑन करेंगे, ये यहाँ से जो है वो फेंकना शुरू कर देगा। यहाँ से इनपुट लेगा, यहाँ से आउटपुट देगा, ठीक है। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे नोब दी हुई है, उस हिसाब से आप इसको तेज़, और ये देखें ये तेज़ हो गया और ये हल्का हो गया, तो उसी हिसाब से गैस को सक करेगा और उसी हिसाब से ये आगे डिलीवर करेगा। तो आप, और दूसरी बात इसकी एहतियात क्या है, इसमें कोई नुकसान नहीं है फटने का। अगर आपने चूल्हा बंद भी कर दिया और ये चल रही है मशीन, तो ये फटेगी नहीं, ये ख़राब हो जाएगी। फटने का इसमें क्योंकि कंप्रेस नहीं हो रही, इस वजह से फटने का कोई ख़तरा नहीं है। ख़राब हो सकती है मशीन। आपने चूल्हा बंद किया, चूल्हा बंद करने के बाद आपने ये मशीन बंद कर दी आगे से, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमारे पास ये है कि शॉर्टकट्स लेते हैं पाकिस्तानी ना, चीज़ को सॉल्व नहीं करते, शॉर्टकट्स लेते हैं। हमारे पास बिजली नहीं है, यूपीएस आ गया, गैस नहीं है, ये मशीन आ गई। आई होप कि आप जिस तरीके से मुझे बता रहे हैं ना कि अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ, आई होप कि आइंदा भी ऐसा ना हो। लेकिन जाहिर है कि कोई भी चीज़ आप जब उसको इन्वेंट करते हैं ना, और उसके अगर आप जहाँ पे उसके फ़वाइद आप देख रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। और मैं चाहती हूँ कि इसके जो अगर साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी आपके नॉलेज में जल्दी आ जाएँ, ताकि अच्छी चीज़ देखें। अच्छी चीज़ जो होती है ना, उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि उस एक चीज़ का कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन उस सबसे ज़्यादा अहम जो सवाल होता है ना, वो होता है जान की अमान का। और एक सहूलत अगर आपको सुई गैस की, जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में से शुमार होती है, अगर सुई सदन गैस कंपनी या कोई भी उज़र पेश करके आप अगर ये कहते हैं कि शॉर्टेज है और अभी नहीं मालूम कि ये शॉर्टेज कब तक रहेगी, तो ज़ाहिर है चूल्हे तो जलाने ही हैं, खाना तो पकाना ही है, इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तो फिर इस तरह की आगे चल के भी जो जो चीज़ शॉर्ट होती जाएगी, याद रखिएगा कि उसका कोई ना कोई उसकी कोई डिवाइस आएगी। वो डिवाइस कितनी कारगर होगी और कितना नुकसानदेह होगी, फिर इसका जो ज़िम्मेदार होगा ना, वो वही होगा जो इस वक्त ये उज़र पेश कर रहा है कि सुई गैस इसकी वजह से नहीं आ रही, इसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है। और जिस तरीके से बार बार मैं आपको याद दिला दूं कि जो स्टेटमेंट्स हमको मिल रहे हैं सुनने के लिए और देखने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है आने वाले दिनों के लिए। क्योंकि सुई गैस हमें बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हमसे खुदाफिज रुख्सत लेकर यहाँ से चली जाएगी, और फिर उसके बाद इसके बाद इस तरह की कितनी डिवाइसेस आएंगी, ये आप खुद सोच लीजिए। मुझे ये बताइएगा कि ये आप डिवाइस लेने के लिए आए हैं, कैसे पता चला कि इस तरह की एक डिवाइस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है? मैंने पहले ये इस्तेमाल की है, इसके बगैर नहीं आती, तो ये अभी यानी वो ख़राब हुई तो मैं दोबारा लेने आया हूँ। फिर कितने देर से बात ख़राब हो गई? उससे लीकेज होती है इसकी, यानी कि सही प्रेशर नहीं दे रही थी। लीकेज के बाद कोई घर में स्मेल आई सुई गैस की? कोई स्मेल नहीं आती। तो फिर आपको कैसे पता चला लीकेज हो रही है? वैसे यानी कि वो मीटर से पता चल जाता है बंदा, गैस तो होती ही नहीं है। इसको लगाने के बाद आपका बिल कितना आया? बिल वही आ रहा है जो गैस इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 500 तक बिल आता है, 600 तक बिल आता है। यानी कि इसको लगाने से पहले जो बिल आ रहा था अभी भी इतना ही आ रहा है? उतना ही, क्योंकि गैस जितनी आगे इस्तेमाल करते उतने बिल उतना ही आएगा। मुझे ये बताएं कि आपके घर में जब ये पहले मरतबा आपने इस्तेमाल की है, वो ख़राब हो गई, लेकिन लकीली वो फटी नहीं, या फिर जिस तरह मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा मामला नहीं होता है, ऐसा कोई सीन नहीं होता? यहाँ से लीकेज होती है ये गैस की। हम पीछे से जब इस्तेमाल करने के बाद मेन वाल जो गैस का वो बंद करते हैं, इसको लगा नहीं रहने देते, उसको मेन वाल बंद कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा गैस आती है, इससे लीक होकर घर में गैस भर सकती है। यानी कि ख़तरा है इससे? बिल्कुल खतरा। इससे जब आप लगाते हैं तो देखें, अगर सुई सदन गैस कंपनी जितना आपको गैस फराहम कर रही है, अगर वो बड़ी मध्यम आँच आ रही है, तो आपके इर्द गिर्द भी बाकी घर होंगे, उनकी भी इतनी मध्यम आँच आ रही होगी ना, क्योंकि आपके पूरे इलाके, हमारे एरिया में हर बंदे ने तकरीबन ये लगाए हुए हैं। तकरीबन हर बंदे ने ये लगाई हुई है। इसके बगैर गैस आती ही नहीं है। आपको पता है कि ये गैस को बिल्कुल खींचता है?
फिर इसका प्रेशर बनता है। तो बच्चों वाले घर में आपके ख्याल में ये आप सेफ समझ रहे हैं इसको? नहीं, हम जब गैस इस्तेमाल करते हैं उसी टाइम वाल, पीछे से वाल लगा हुआ है हमारे पास, वाल खोल देते इस्तेमाल करते हैं, जैसे यानी कि कोई भी चीज़ पकाने के बाद फ़ौरन फिर हम बंद कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर सुई गैस का मसला सराते मुस्तकीम पर रहते हुए हल नहीं किया गया, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पे सुई गैस सदन कंपनी ने और हुकूमत ने ये सुई गैस फराहम नहीं की, तो फिर हर घर के अंदर कराची में कम से कम ये डिवाइस लग जाएगी। इस डिवाइस के लगने के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे और क्या नुकसान होगा वो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप गैस फराहम नहीं करेंगे तो लोगों को मजबूरी की हालत में ये खरीदनी पड़ेगी। डिवाइस आ चुकी है मार्केट में, बाकी आप फैसला खुद कर लें। ब्रेक के बाद खुशामदेद। यहाँ पर हम लोग जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये है औरंगी 11 नंबर। वैसे तो हम कराची के किसी भी इस वक्त एरिया में चले जाएं, इस वक्त गैस का बहरान हमें ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों को तमाम तर ऐसे लोग जो कि मुतासरीन सुई गैस हैं कराची में, हमें बड़े आराम से हमें हासिल थी उन तक रसाई, क्योंकि हर शख्स जो था वो इस वक्त बैन कर रहा था तकरीबन इस हवाले से कि उसके घर में सुई गैस नहीं आ रही है। ये सर्दी का मौसम है। यहाँ पर इससे पहले कि मैं लोगों से बात करूँ, आपको एक छोटी सी इन्फो आपके साथ में शेयर कर दूँ कि जो सुई सदन गैस कंपनी के चेयरमैन हैं सफदर हुसैन साहब, उनका ये कहना है कि सिंध में मीरपुर खास के मकाम पर एक गैस फील्ड की काम के सिलसिले में इसको बंद किया गया है, जिसकी वजह से गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो कंप्रेस्ड गैस के आला ओहदेदार हैं गयास पराचा साहब, उन्होंने इस उज़र को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि भाई इस तरह का कोई मामला नहीं है, यानी कि ये गैस फील्ड के बंद होने की वजह से नहीं है। वल्ला आलम मामला क्या है, लेकिन सुई गैस की इस शॉर्टेज की वजह से उज़र चाहे कोई भी हो, लेकिन इस वक्त आम आदमी को जो कराची शहर का बासी है उसको किस मुश्किलात का सामना, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्किलात तो बहुत हैं। गैस तो 1 साल से ही नहीं आ रही तकरीबन। बराए नाम आती है और अब तो ये हाल कि वो भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आती है। देखिए गैस मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पे नहीं आ रही है, या फिर थोड़ी बहुत इतनी गैस आ रही है? किसी घर में आती है, वैसे ऑलरेडी बिल्कुल भी नहीं है गैस इलाके में, बिल्कुल भी नहीं है। इन चंद गलियों में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गैस। गैस की बंदिश या गैस की लोड शेडिंग जो आपके इलाके में हो रही है, इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह ही 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं होती है, उसके बाद थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, हाँ। यानी आप जो मुझे सही तरीके से अगर समझा पाई हैं और मैं समझ पाई हूँ, तो गालिबन आप मुझसे ये कहना चाह रही हैं कि वो तमाम तर दौरानियाँ जो कि गैस की, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें आपको नाश्ता बनाना होता है, चाय बनानी होती है, खाना बनाना होता है, रात का खाना बनाना होता है, उस दौरान में गैस का नामो निशान नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी बराए नाम नहीं होती है। बहुत परेशानी है, यहाँ तक कि लोगों ने घर में लकड़ी का चूल्हा वगैरह भी बना लिया है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ज़ाहिर है कि खाना पकाना और ये तमाम तर तो आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा है और इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। मुतबादिल के तौर पे आपने क्या इसका हल निकाला है? कभी कभार बाहर से मंगा लेते हैं, वरना कोशिश ये होती है कि रात के वक्त बना लेते हैं, जब होती है जब बना लेते हैं, बस यही कर सकते हैं। और हाँ, ये तो हो नहीं कि रोज़ाना होटलबाजी तो कर ही नहीं सकते हम लोग। हम जब इस प्रोग्राम को मुरतब करने के लिए जा रहे थे तो ज़ाहिर है कि हमें रैकी करनी पड़ती है, उस हवाले से हमें रिसर्च करनी पड़ती है किस इलाके में किन लोगों को उस हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हमें काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है, मेरी टीम को बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। लेकिन इस हवाले से, यानी कि सुई सदन गैस कंपनी की तरफ से होने वाली इस सुई गैस की लोड शेडिंग जो इस वक्त कराची में हो रही है, इसके हवाले से हमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने तमाम तर ऐसे इलाकों से हम लोगों को लोग मिल गए जो कि बात सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त कोई दूसरा मुतबादिल है या नहीं है। उनका सिर्फ एक सवाल है, वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में हमें क्या इसकी मज़ीद अबतर सूरत हाल बर्दाश्त करनी पड़ सकती है इसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से सुई गैस की। ये हर बंदा हमसे मालूम कर रहा है। इसका जवाब खैर इस वक्त हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त उनके स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, इसके मुताबिक
हमें शायद ज़हनी तौर पे अब तैयार रहना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हमें इसकी किल्लत मज़ीद बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, जैसे कि उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वल्लाह आलम, वो तो अल्लाह जानता है बेहतर तरीके से कि हमें इसकी शॉर्टेज का कब तक और कितने अरसे तक मज़ीद इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त फ़िलवक्त जो हमें लोग जो हैं वो बता रहे हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं उनके ख़यालात। मुझे ये बताइएगा कि आपके इस इलाके की, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस औरंगी 11 नंबर की अगर मैं बात करूं, तो लगभग आपके घर में गैस आने का दौरानिया कितना होगा? देखें, गैस जो है हमारे यहाँ कोई रात में कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे आती है और फिर सुबह फजर के बाद कभी 7 बजे भी चली जाती है और कभी 8 बजे तक स्टिल रहती है। और वो भी इतनी स्लो होती है, इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि हमें पता नहीं होता कि इसमें चाय बनेगी, हम बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। रोज़ाना दिन का खाना बाहर से आएगा, रात में बैठे रहते हैं, रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक हम वेट करते हैं कि आया हमारे घर में गैस आएगी तो फिर हम खाना पकाएंगे। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या मरीज़ हैं, हम किसी किस्म की उनके लिए कोई परहेजी खाना या कुछ भी नहीं बना सकते। और बाहर का खाना क्योंकि अनहेल्दी होता है, वो किसी के लिए भी सही नहीं है। तो हमारे बच्चों के साथ और हम लोगों के ये सफ़र करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। पहले ये होता था कि सर्दियों में हम थोड़े से टाइम के लिए बर्दाश्त करते थे लोड शेडिंग, लेकिन अब तो ये रोज़ का मामूल हो गया। गर्मी हो सर्दी हो, गैस आपके घर में नहीं होगी। आपके घर कोई मेहमान आ जाए, आप जाएं होटल से चाय ला कर दें या फिर भूखे बैठे रहें। लिहाजा हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो गया और इस चीज़ को सफ़र करते करते हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। जितने भी हमारे इलाका मकीन है वो इस चीज़ को झेल रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं बहुत अरसे से। ना तो यहाँ कोई पुरसानी हाल है, ना यहाँ कोई देखने वाला है, ना पूछने वाला है। महंगाई तो जो है सो है। अब इस हाल में हम गैस के ऊपर भी परेशान होते हैं। खाना ख़रीद के खाएंगे, पानी ख़रीद के इस्तेमाल करेंगे, हम क्या क्या चीज़ें लें? या ना तो हमारे पास ज़रिया मुआश इस तरह का है, ना हमारे पास इस तरह के कोई ऐसे वसाइल हैं कि हम यहाँ हर चीज़ अफोर्ड करें। अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता तो किसी जगह पे जाके बड़ी सी जगह पर रह रहे होते, सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही होती। लेकिन चूँकि हमारा ज़रिया मुआश इस तरह का नहीं है, हम इस इलाके में रहते हैं, उसके बावजूद हम इन तमाम मसाइल को सफ़र कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि अभी तो हम लोग सिर्फ औरंगी आए हैं, लेकिन इसी प्रोग्राम के रिसर्च के दौरान और जब हमने लोगों से रब्ता किया इस प्रॉब्लम के हवाले से, तो बफर जोन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया, यहाँ से और इस तरह के जितने भी मुल्हिका इलाके हैं, वहाँ से हमें बताया गया कि हमारी जो सुई गैस जाने के औकात कार हैं, यानी कि उसके लोड शेडिंग के औकात कार हैं, वो इतने ज़ालिमाना किस्म के हैं। यानी आप 12 घंटे की आप लोड शेडिंग अगर कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिन में 10 घंटे के लिए आपको सुई गैस की फराहमी मुमकिन बनाई जाती है, और उस वक्त भी जो आपको सुई गैस फराहम की जा रही होती है, वो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि आपका एक गिलास पानी का भी बहुत मुश्किल से उबलता है। जबकि जो औकात कार लोड शेडिंग के रखे गए हैं वो इतने ज़ालिमाना है कि उसमें ना आप खाना बना सकते हैं, ना आप उसमें नाश्ता बना सकते हैं, ना आप कोई अपने दीगर काम जो बड़े अहम काम हैं वो जो सुई गैस की अदम फराहमी की बिना पर मुमकिन नहीं हो सकते हैं, वो तमाम तर काम उसी दौरानिया में आते हैं, जिसकी वजह से सुई गैस का फिर अगर आना भी है तो वो उनके लिए ना आने के बराबर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, इस वक्त हम पूरे कराची में अगर विज़िट करें और हमने जिस तरह रेकी की है, तो तकरीबन लगभग 50% से ज़ायद कराची शदीद इस वक्त बहरान का शिकार जो सुई गैस के हवाले से हुआ है, उसकी वजह से जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएं, आपको एक ही शिकायत सुनने को मिलेगी कि सुई गैस की अदम फराहमी, इसकी वजह से क्या क्या मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, अब चूँकि सुई गैस की जो फराहमी है उसमें क्यों मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो तो हम गाए बगाए आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका एक जो मुतबादिल बताया जा रहा है वो है फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली गैस, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त कारखानों को भी अलर्ट रहने के लिए और उनको तैयार रहने के लिए कहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फर्नेस ऑयल की कीमत चूँकि ज़्यादा है कदरे, तो टेक्निकली इससे पैदा होने वाली गैस महंगी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि एक डिवाइस आई है, सुना है मार्केट के अंदर इन दिनों में ख़ास तौर पे,
वो ऐसा है कि वो प्रेशर से गैस जो है ना, वो अगर कोई लगा लेता है तो वो प्रेशर से गैस जो खींचती है अपने अंदर, तो उससे वो उस घर का तो प्रेशर बन जाता है, लेकिन बाकी जो घर है ना वो बगैर उस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी जो शॉर्टेज की वजह से, इस डिवाइस के लगने की वजह से जो शॉर्टेज की वजह है, कहीं ये डिवाइस तो नहीं है? वो खींचने से भी नहीं आती है ना, वो तो जब थोड़ी गैस आ रही हो तो उसको फिर खींचते हैं, इस तरह से होता है। वैसे तो मुकम्मल बिल्कुल नहीं आ रही, सुबह 6:30 बजे तक होती है, रात को 12 साढ़े 12 बजे आई। बच्चे दूध से भूख से रो रहे होते हैं, सो जाते हैं रोते रोते, फिर उठते हैं तो जल्दी गर्म करके उसको देते हैं, ये हालत है। सर ये बताइएगा कि क्या गैस बिल्कुल बंद है, चूल्हों में आ ही नहीं रही है, जो स्टोव आपका है वो बिल्कुल ही बगैर आग के जो है वो ठंडा हो चुका है, या फिर थोड़ी बहुत जो है वो गैस इतनी आ रही है लेकिन मतलब उसके आने ना आने का कोई फ़ायदा ना हो, इतनी गैस आ रही है? हाँ, ऐसी नहीं ऐसा तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत गैस आ रही है तो उससे आदमी क्या करेगा। फुल गैस तो नहीं है, फुल गैस आती है रात के 12 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद, सुबह 6:30 बजे 7 बजे चली जाती है। क्या आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं कि मैं आपके घर पे आके ज़रा देख सकूं कि किस हद तक गैस आ रही है सर? हाँ देख ले। जनाब हम लोग इनके किचन में आ चुके हैं और इस वक्त मैंने तमाम तर वॉल वगैरह देख लिए हैं और वॉल सब के सब खुले हुए हैं, लेकिन वॉल खुलने के बावजूद इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल सन्नाटा, यानी यहाँ पर सुई गैस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अब अगर आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई मुबालगा आ रही है तो मैं आपको ये लगा के दिखा देती हूँ। इसमें अच्छा, माचिस की तीली से मुझे याद आया कि एक सर्वे के मुताबिक, ये मेरे ख्याल है कि माचिस भी जो है वो जवाब दे गई है, एक सर्वे के मुताबिक इन दिनों में चूँकि बार बार आपको चेक करने के लिए आपको सुई गैस की क्या आ गई है या नहीं आ गई है, इसके लिए आपको बार बार ये माचिस की तीली जलानी पड़ती है, तो इस दौरान में माचिस की जो फ़रोख्त है उसमें भी इजाफा हो चुका है, ये दुकानदारों का कहना है। इस वक्त आप ये देख लें कि मैं अगर इसमें तीली जला रही हूँ तो इसमें बिल्कुल भी दूर तलक आपको सुई गैस की आपको अवेलेबिलिटी नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि हकीकतन यहाँ पर सुई गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। अमूमन ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में ऐसे भी मैंने सुना है कि जो सुई गैस आ रही है वो इतनी मध्यम उसकी आंच है कि उस पर आप पानी का एक गिलास भी नहीं उबाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कुली तौर पर सुई गैस नहीं आ रही है। मैं एक दूसरे किचन में आ चुकी हूँ, एक दूसरे घर के किचन में, और सेम स्टोरी कि यहाँ पर सुई गैस नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, और वो मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये इस फैमिली ने और तकरीबन यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो रात को जिस वक्त थोड़ी देर के लिए सुई गैस आती है उस वक्त ये खाना बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने ये हांडी पका के अपनी रखी हुई है जो कि ठंडी बर्फ़ हो चुकी है इस वक्त, और अब दोपहर का वक्त है खाना खाने का, सुई गैस है नहीं, ये ठंडा सालन है, और अब ये बाहर से गरम रोटी मंगा के इस ठंडे सालन के साथ बच्चों को भी खिलाएंगी, ख़ुद भी खाएंगी, घर के बुज़ुर्ग भी खाएंगे, तमाम लोग खाएंगे। ये है मुश्किल जो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। और सुई गैस, इससे पहले कि कोई ये सोचे कि यहाँ पर हो सकता है थोड़ी बहुत सुई गैस आ रही हो, तो ये देखिए कि इस वक्त सुई गैस मुकम्मल तौर पे बंद है और तमाम वॉल खुले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं और मैं भी देख रही हूँ। तो इस वक्त सुई गैस बिल्कुल बंद है। इस घर की खातून खाना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका घर? जी मेरा घर है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मैंने हाथ लगाया है, या गालिबन आपने फजर के वक्त में आपने ये सालन बनाया होगा जब सुई गैस आई होगी। इस वक्त मैंने हाथ लगा के देखा है, बाखुदा ये बिल्कुल ठंडा बर्फ़ हो रहा है, जिसको अगर मुझे खाने को ये कहा जाएगा तो शायद मुझे भी हिम्मत करनी पड़ेगी, अगर मुझे कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। इसके साथ आप रोटी मंगाएंगी, गरम मंगाएंगी, फिर उसके बाद ये ठंडा सालन आप लोग इस वक्त खाओगे? ये हम इसी मजबूरी का तो शिकार हैं हम, कि हम तो पिछले कितने सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन अभी 2-3 सालों से यहाँ पे काफ़ी गैस की परेशानी हो गई है, और जो है इस साल तो हद हो गई है कि बिल्कुल टोटली गैस बंद कर दी जाती है। इवन ये कि ज़रा सी आए तो हम कम से कम सालन तो गर्म कर लें। हम सिलेंडर इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि हमने भी सोचा कि ये मतबादल हम यूज़ करें, लेकिन आगे सामने घर में सिलेंडर फट गया,
आग लग गई, कैबिनेट्स में सारे आग लग गई, तो हम भी डर गए, घबरा गए कि इस तरह की चीज़ें हम नहीं यूज़ करें फिर। तो कोई भी मतबादल जो है यहाँ पर इस तरह का नहीं है जो हम यूज़ कर सकें। मैं सिलेंडर का सवाल करने के लिए जो यहाँ पे आई हूँ, सिलेंडर का सवाल करने का मकसद ही यही है कि मैं आपको बता दूं कि ये सिलेंडर नहीं है, दरअसल इनको कहा जाता है बम है ये एक तरीके से। क्योंकि आप जिन घरों में रहते हैं उन घरों का जो स्ट्रक्चर होता है, ख़ासतौर पे किचन में चूँकि ये रखे जाते हैं सिलेंडर्स, तो एक नहीं दो नहीं ऐसे मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट भी हो चुके हैं मीडिया में। आप उनके इस हवाले से आप उनकी रिपोर्ट भी देख चुके हैं कि कितने हादसात अब तक हो चुके हैं। इसको इन जैसे सिलेंडर्स को घर में रखना बहुत ही ख़तरनाक है, रियली डेंजरस। लेकिन हमें ये मजबूर किया जा रहा है कराची वालों को इस बात के लिए कि आप और कुछ नहीं, या तो फिर आप कोई डिवाइस इस्तेमाल करें मजबूरी की हालत में, जो कि बहुत ही ख़तरनाक भी है और इससे लोगों की हक तलफी भी होती है। सुई गैस के लिए वो एक इंतहाई आलाए कत्ल है, आप समझ लें। और फिर तुर्रा उस पर ये कि कुछ पता नहीं है कि ये सुई गैस की लोड शेडिंग कब तक चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम स्टेटमेंट बार बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके मुताबिक तो मायूस कुन हालात हमें आगे नज़र आ रहे हैं। बाकी अल्लाह मालिक है और अल्लाह बेहतर जानता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा या कोई हल निकल आएगा। लेकिन फिल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ आम आवाम जो इस वक्त आवाम इस वक्त सफ़र कर रही है इस सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से, इसका कोई हल है या नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेक के बाद जब वापस आएँ तो सुई सदर गैस कंपनी के किसी आला ओहदेदार से हम बात करें और उनके सामने ये तमाम तर सवालात रखें। लेकिन इस वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और फाइनली हम सुई सदर्न गैस कंपनी के इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं और मशकूर हूँ मैं इस वक्त सुई सदर्न गैस कंपनी के जो तर्जुमान हैं सलमान अहमद सदीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और जो सवालात इस वक्त प्रोग्राम के 2 हिस्सों में इब्तदाई हमने देखे बने और जो आप जानना चाहते हैं वो तमाम तर सवालात लेकर हम इस वक्त सलमान अहमद सदीकी साहब के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगी सलमान सदीकी साहब, आप पहली मरतबा। थैंक यू टू वेलकम टू SSGC। अच्छा सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, मेरा इत्तफाक हुआ सदर की एक मार्केट में जाने का। मुझे कुछ इत्तला मिली कि कुछ गैस की शॉर्टेज की वजह से कुछ ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिसको गैस प्रेशर कहा जाता है और वो इस वक्त अवेलेबल है और बहुत ही हॉट केक बनी हुई है। इस वक्त आइटम ऐसा है कि वो मुझे पूरे सदर मार्केट में सिर्फ वही नज़र आया। तो ये है क्या डिवाइस एक्चुअली? बेसिकली थोड़ी तस्दीक कर दूँ, ये गैस प्रेशर नहीं है, इसको गैस कंप्रेसर कह रहे हैं या गैस कंप्रेसिंग डिवाइसेस के नाम से ये मशहूर है चीज़। और इसका रुझान जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत तेज़ी से पिछले 1 आध माह में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और मैं अगर आपको आगे बताऊँ इसके कि ये गैर कानूनी भी है और ये गैर अखलाक़ी भी है, इसकी वजह से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब चूंकि एक चीज़ गैर कानूनी है और हमें भी अंदाज़ा हो गया कि ये गैर कानूनी चीज़ ही हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसका जो इस्तेमाल बताया है वो लीगल तो हो नहीं सकता। तो अगर ये गैर कानूनी है, 1 महीने से ये मुसलसल चल रहा है, तो कोई आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई रोकथाम, कोई पकड़ शकड़ कोई हुई है इसके ऊपर? देखिए, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 के अंदर, उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट से, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016। उसके अंदर मुख्तलिफ जराइम में जो गैस के उसके ऊपर मुख्तलिफ सज़ाएँ और कैद की और जुर्माने की तफकीस की गई थी। एक सज़ा ये भी थी कि जी अगर कोई गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल करेगा तो एक तो वो गैर कानूनी है और उसकी सज़ा 6 माह की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो कानून तो मौजूद है इसके अंदर, लेकिन लोग अभी शायद इस चीज़ को ईजी ले रहे हैं, समझ नहीं रहे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये है क्या। बेसिकली जब हमारी गैस की शॉर्टेज होती है, ज़ाहिर है विंटर सीजन में हमें शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो गैस के ज़खायर हैं वो हर साल बतदरीज 9 से 10% कम हो जाते हैं। तो जो SSGC को गैस सप्लाईज़ मिलती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं और हमारी जब सप्लाईज़ कम होती हैं और सर्दियों में डिमांड, चूँकि आपको पता है हीटिंग रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस हीटिंग की, वाटर हीटिंग की, तो जब वो बढ़ती है रिक्वायरमेंट, उसकी वजह से एक डिमांड एक्स्ट्रा क्रिएट होती है। तो सप्लाईज़ कम हो रही हैं, डिमांड बढ़ रही, तो जब गैप बढ़ता है तो हमें कंपनी को ज़ाहिर है गैस की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है।
और आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं कि 6 जनवरी को, तो आज के दिन की हमें 250 MMCFD शॉर्टफॉल है आज के दिन का। अभी 250 MMCFD पूरा करने के लिए डेफिनेटली हमें गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पे अमल करना पड़ता है, और वो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मुकर्रर करदा प्लान है, जो कि सुई नॉर्दर्न को भी और सुई सदर्न को भी उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। अब होता ये है कि सर्दियों में बलूचिस्तान का लोड हमारा एक्सट्रीमली बढ़ जाता है, जो कि आम समर्स के दौरान मौसम सरमा में वो 65 MMCFD लेते हैं। इस वक्त 190-200 MMCFD इनको रिक्वायरमेंट है। तो ये जब डेफिसिट बढ़ता है तो हमारी सप्लाईज कुछ एरियाज तक नहीं पहुंच पाती। शहरी आबादी की अगर हम बात करें, कराची की बात करें, तो जो शहरी आबादी है, हमारी कुछ जो मज़ाफ़ाती कॉलोनीज़ हैं, वहाँ तक हमारे गैस प्रेशर्स पूरी तरह नहीं पहुँच पाते, क्योंकि सिस्टम में शॉर्टेज है उसकी वजह से। और इसके अलावा ये भी होता है कि जिन इलाकों में गैस प्रॉपर्ली मिल रही होती है, उनकी जो आगे वाले मोहल्ले गलियाँ होती हैं, उनको प्रॉपर गैस प्रेशर मिल रहा होता है, लेकिन जब वो बतदरीज दरमियानी गलियों तक जाता है तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आगे वाले यूज़ कर रहे होते हैं। और जब आखिरी गलियों तक जाता है तो वो लोगों तक अमूमन बहुत लो प्रेशर या ना प्रेशर के बराबर गैस नहीं मिलती। तो अब वहाँ पे लोगों ने ये चीज़ सोचा कि आसान रास्ता ये है कि अगर मैं गैस प्रेशर को बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल कर लूँ, तो वो मुझे मेरे घर में तो गैस आ जाएगी, लेकिन मेरे जो 6 मोहल्ले राइट और 6 मोहल्ले लेफ़्ट वाले लोग हैं, उनकी गैस मैं चोरी करके अपने पास ले आऊँगा। तो ये रुझान जो बढ़ा, इसकी वजह से देखिए, मैं इसको अंग्रेज़ी ज़बान में एक लेटर है आई, उसके अंदर हमने इसको समअप किया कि 3 आईज़ हैं इसका जवाब। एक आई है इलीगल, एक आई है इमोरल, और एक आई है इनसिक्योर। इमोरल इसलिए कि हमारा मज़हब पड़ोसी के हकूक़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है कि अपने पड़ोसी के हकूक़ का ख्याल रखना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल दिया। तो देखिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि अपने एक पड़ोसी का नहीं, दर्जनों और पड़ोसियों का जो है हक मार रहे हैं, उनको गैस, उनकी गैस एक तरह से चोरी कर रहे हैं। ठीक है ना। एक तो ये इमोरल हो गया, दूसरा इलीगल, जैसे मैंने आपको कानून बताया कि कानून मौजूद है, सज़ाएँ मौजूद हैं, जुर्माना मौजूद है, तो ये गैर कानूनी है, तो इलीगल है। और सबसे बड़ा पहलू जो लोग नहीं समझ रहे वो इनसिक्योर आई, जो तीसरा मैं बता रहा हूँ। इनसिक्योर इसलिए कि ये गैस डिवाइस जो है ये नाकिस भी मिल रही है, और ये कुछ बेहतर क्वालिटी की शायद इंपोर्टेड भी मिल रही है, लेकिन जो नाकिस वाली हैं उनके ब्लास्ट हो रहे हैं, उसमें इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, और उसकी वजह से एक खौफ और हरास भी पैदा हुआ कि लोगों में वक्ती तौर पे कि जी ये मोहल्ले में हमारे गैस का ये कंप्रेसर किसी ने लगाया हुआ गैर कानूनी तौर पे, और वो फटा। अच्छा, फटने के बाद होता क्या है, क्योंकि गैस में आग पकड़ने की एक सलाहियत है, तो जैसे ये ब्लास्ट होता है तो गैस का प्रेशर, चूँकि ऑलरेडी वो इतना तेज़ सक करके ला रहा होता है कि वो तेज़ी से गैस की आग में शिद्दत आती है, और वो आग बहुत तेज़ी से फैलती है। तो गार्डन के इलाके में भी शायद आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया था लास्ट मंथ, एक मियाँ बीवी झुलस के मरे थे। क्वेटा के अंदर हमें लास्ट मंथ पता लगा जी, वहाँ एक खातून और उनकी बच्ची की हलाकत हुई इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तीनों आइज समअप करते हैं कि ये एक न्यूसेंस है, और इसको इंसान खुद ही रोक सकता है। देखिए, हम हर घर में घुस के नहीं चेक कर सकते, हज़ारों लाखों घर है कि किस घर में क्या हो रहा है, लेकिन ये इंसान अपना खुद जिम्मेदार है अपने फेल का। सलमान साहब, आपने और मैंने बचपन में जब माशरती अलूम की, यानी कि सोशल स्टडी, हमने जब किताबें पढ़ी थी, तो उसमें बड़े फ़ख्र के साथ ये बताया जाता था कि सुई के मकाम पर सुई गैस का ऐसा ज़ख़ीरा है हमारे पास कि हम तो मतलब बहुत ही मैं बचपन से सुनती आई थी कि हम सुई के मामले में, यानी कि सुई गैस के मामले में हम लोग बड़े ख़ुद कफ़ील हैं और हमारे पास। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ हुकूमती वज़रा के जो बयानात आ रहे हैं, या हुकूमती कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बड़े खौफनाक किस्म के। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अरसे के बाद शायद ये बड़ी नायाब हो जाएगी। हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि हम तो बड़े खुद कफ़ील हैं इस मामले में। ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से आज हम लोग जो हैं वो आने वाले दिनों के लिए ज़रा थोड़े से परेशान हो गए? इस ज़ख़ीरे को मतलब किस तरीके से हमने इतना स्टेक पे लगा दिया? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, आपके बचपन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बचपन में, जो आपसे बहुत पहले होगा, तकरीबन 40-45 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो ये बात हमने भी पढ़ी थी, माशरती उलूम में भी पढ़ी थी, और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमें बताया करते थे। हमारे बड़े भी कहते थे कि इतना बड़ा ख़जाना हमारे पास है कि 100 साल भी ये चलेगा और कभी हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात उस वक्त अगर देखी जाए तो उस वक्त तक शायद वो दुरुस्त भी थी, क्योंकि उस वक्त महदूद था, इसका जो इस्तेमाल है वो घरेलू सार्फिन तक था, या होटल्स में तनूर के ऊपर था। ये 2 इस्तेमाल होते थे। अब बाद में बतदरीज ओवर द ईयर्स इसके कैटेगरीज बढ़ना शुरू हुई।
इंडस्ट्री को गैस चाहिए थी, इंडस्ट्री को गैस देने शुरू हुए। उसके बाद IPPs को पावर के लिए गैस चाहिए थी, उनको गैस मिलना शुरू हुई। एक बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट हुआ जो व्हीकल्स के अंदर CNG के अंदर लोगों ने गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जो गैस हमने जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो सोच के बात की थी कि 100 साल भी गैस चलेगी, तो शायद सही की थी, क्योंकि वो सुई का रिज़र्व दुनिया के सबसे बड़े रिज़र्व में से एक रिज़र्व था। अच्छा, उस रिज़र्व को 70 ईयर्स होने को आ रहे हैं कि जो एक्सप्लोर हुआ था। 70 ईयर्स में हमने सुई के उस गैस एक्सप्लोरेशन को ऑलमोस्ट मिल्क आउट कर लिया, हमने तकरीबन निचोड़ लिया है। देखिए, एक फिनोमेना है कि हर साल जो गैस की फील्ड है वो डिप्लीट होनी है। आज एक जमजम का कुआं नहीं है कि ज़िंदगी भर रहेगा, ये वो फील्ड है कि आज अगर वो 1000 MMCF दे रहा है, एक मिसाल के तौर पे आपके नाज़रीन को बताने के लिए फिगर दे रहा हूँ, 1000 MMCFD प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगले साल जो है उसको 900 पे या 910 पे आ जाएगी, क्योंकि 9-10% उसकी डिप्लीशन होनी है। अब हर साल अगर वो डिप्लीट होता जाएगा 8-9%, तो अगर नए रिजर्व नहीं आएंगे तो एक वक्त आएगा वाकई ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं सलमान सदी, मैं एक और आपसे सवाल यहीं पे करना चाहूँगी। आपकी जो मैंने पूरी बात सुनी है, आपने अवामिल बताए हैं कि ये वजूहत हो गई कि हमने जितना सोचा हुआ था कि इतनी हमारी गैस की कंजम्पशन होगी अगर घरेलू सार्फिन को दी जाती है या तंदूर को दी जाती है, जो शुरू में हमें, फिर आहिस्ता आहिस्ता CNG बीच में आ गई, फिर उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ ज़राए जो थे उन्होंने सुई गैस का जो था उसकी गैस के जो कंजम्पशन थी वहाँ पे भी डाइवर्ट हो गई। एक फैक्टर और भी है, शायद वो मेरे जहन में आ रहा है और पता नहीं अब आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं या फिर आप उसकी तरदीद कर सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ ये भी एलिमेंट था कि कुछ शरपसंदाना कार्रवाइयों में सुई गैस की लाइनों को बलूचिस्तान में कुछ अरसे पहले तक बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा था कुछ शरपसंदों की जानिब से, और उसकी वजह से भी खासा ज़िया हुआ। क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है इसकी शॉर्टेज में? देखिए, वो आप जो बात करें शरपसंदी की, ये वाक़यात आज से कोई 14-15 साल पुरानी बात है, जो उस दौरान कुछ अवामिल थे जो कि हमारी गैस की तनसीबात को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुई सदर्न गैस कंपनी का एक सिस्टम है, स्कैडा सिस्टम उसे हम कहते हैं, उससे हम अपनी लाइन्स की नेविगेशन कर रहे होते हैं। यहाँ हम बैठ के हमें फ़ौरन पता लग जाता है कि किसी हमारी लाइन के अंदर कोई रप्चर हुआ है या किसी ने सैबोटाज किया है या हमारी लाइन में कोई लीकेज या धमाका हुआ है, तो हमें यहाँ फ़ौरन पता लग जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो कंट्रोल्स हैं जिनके तहत हम फ़ौरन उसका इखराज बंद कर देते हैं। सलमान साहब, अब ये तो हमने जो प्रेशर पंप और इस तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। मेरा जाने का इत्तफाक हुआ कुछ इलाकों में, तो मुझे मालूम है, आप बता चुके हैं कि फ़िलहाल गैस की शॉर्टेज है और इसमें कोई शक नहीं है कि गैस की शॉर्टेज इस वक्त है। पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गैस की शॉर्टेज कराची में एटलीस्ट कब तक रहेगी? देखिए, ये मैंने जैसे आपको बताया कि इजाफी तलब जो बढ़ी है ना, इसकी वजह से शॉर्टेज हुई है। इजाफी तलब क्यों बढ़ी है? नवंबर में तकरीबन हल्की फुल्की सर्दियाँ आ जाती हैं, तो कराची में तो इतनी शिद्दत से नहीं आती, लेकिन कराची के हर घर में जिनके पास सहूलत है कि वो गैस के गीज़र्स को ऑन कर लेते हैं। जब वो गैस के गीज़र्स, हज़ारों नहीं लाखों गीज़र्स घरों में लगे हुए हैं, कराची शहर में बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, जो वो लाखों गीज़र्स खुल जाते हैं तो वो एक एडेड लोड जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो हमारे पास नवंबर से पहले नहीं था। और इसी तरह बलूचिस्तान जो कि इतनी शदीद सर्दी होती है, जहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, तो वहाँ माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ की ज़िंदगी का जो बका होता है वो गैस हीटर्स के बगैर नहीं हो सकता। गैस हीटर्स और गैस का पानी गर्म करने के लिए चूल्हों पे इस्तेमाल और गैस हीटर्स का इस्तेमाल के कमरों को गर्म रखा जाए, इसकी वजह से ये जो एडिशनल हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ये यकीनन हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि सप्लाईज हमारी कम है। तो जैसे आपने सवाल किया ये कब तक रहेगा, तो मैं आपको बहुत कोई अच्छी इसमें सब्ज़ बाग नहीं दिखाना चाहूँगा। जब तक ये सर्दी है तो जब तक हमें ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जब बर्दाश्त करना ही है सर, और हमें पता है कि शॉर्टेज भी है, इसका कोई मुतबादिल भी फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा है। फर्नेस ऑयल से जब सुई गैस का मामला चलेगा वो चलेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कुछ इलाकों में गई हूँ तो ऐन जहाँ पर नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, इन औकात कार में सुई गैस मौजूद नहीं है घरों में। मैं दिखा चुकी हूँ और मैं जा चुकी हूँ, जैसे कि मैं औरंगी नंबर 11 में गई थी मैं, और इसके अलावा मैं बफर जोन और मुख्तलिफ़ इलाकों में मैंने विज़िट किया है, फेडरल एरिया में किया है। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो नाश्ते के लिए, खाने के लिए, चाय के लिए और रात के खाने के लिए, तो उस वक्त गैस की अगर लोड शेडिंग करना मकसूद ही है, तो औकात कार इस तरह के रख लिए जाएँ कि इसमें ज़रा उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए? देखिए, मैं आपको, अच्छा आपने सवाल किया ताकि मैं आपको आपके तवज्जुह से नाज़रीन को ये बताऊं कि गैस लोड शेडिंग का
कोई वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं है। देखिए लोड शेडिंग वो होती है कि जी मैं एलानिया या गैर एलानिया तौर पे एक इलाके की गैस को बंद कर दूं, जैसे कि बिजली के मामलात में होता है। ऐसा नहीं है, ये एक गलत परसेप्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ इलाकों में गैस नहीं मिलती, उनकी वजूहात क्या होती हैं। एक तो वो वजूहात है कि वो जो गलियाँ बिल्कुल आखिर वाली हैं। देखिए अगर आप बफर जोन की बात करें, औरंगी की बात करें, किसी की भी बात करें, ऐसा नहीं है कि पूरे जो बफर जोन है या पूरा जो औरंगी है उनमें गैस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कुछ फ़ीसद आबादी ज़रूर मुतासर होती है उससे, कि जो टेल एंड पर वाक़ई होती है। और दूसरा ये जो एक मैं नासूर कहूँगा इसको, कि जो गैस कंप्रेसर की सूरत में आया, इससे भी एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जी चूँकि वो गैस इतने मोहल्लों की खींच लेता है एक आदमी, तो ऐसा लगता है कि SSGC की तरफ से जो है वो गैस सप्लाई उस इलाके को नहीं दी जा रही। तो ये तासुर इस तरह से लेना गलत है कि कंपनी जो है कोई मुकर्ररा औकात पे किसी इलाके की गैस बंद करेगी, तो ऐसा कोई नहीं है। देखिए मेरे पास गैस वो चीज़ है कि अगर मैं गैस बेचूंगा तो मेरी कंपनी को एक रेवेन्यू आएगा और मेरी कंपनी की बैलेंस शीट ठीक हो जाएगी। उन्हें हर इदारे का ये होता है, सेल्स पे वो डिपेंड करता है। सेल करने के लिए मैं अपने पास बचाना नहीं है, मुझे सेल ही करना है, लेकिन मेरे पास सिस्टम में अगर गैस कम है तो डेफिनेटली मुझे वो डेफिसिट को देखना है। वो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जो गैस कंप्रेसर की वजह से एक नया प्रॉब्लम आ रहा है और आपने मीडिया ने भी दिखाया, ये लाइंस होती है हमारी, ये गैस की लाइन ज़ेरे ज़मीन होती हैं। इनके साथ साथ अक्सर सीवरेज की लाइंस भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मास्टर प्लान नहीं बना, कोई एनर्जी कॉरिडोर्स कभी बनाए नहीं गए, कोई प्लानिंग से नहीं बनी। तो जो बेतरतीबी हुई भी है उसी निज़ाम में पानी की लाइनें भी हैं, हमारी लाइनें भी हैं। तो ये लाइनें कभी कभी एक दूसरे के साथ होती हैं। अच्छा, पुरानी लाइनें होने की वजह से इनमें रिसाव भी हो रहा होता है, गटर का पानी लीक हो रहा होता है। जब कोई सक्शन पंप या ये जैसे कंप्रेसर हम कहते हैं, जब ये कोई लगाता है वो इतना पावरफुल होता है, जब वो गैस को सक करता है तो जो बराबर से लीक होने वाला गटर का पानी है उसको साथ खींच के वो ले आता है। और वो अक्सर आप देखते हैं कि मीटर में से पानी गटर का निकल रहा है। लोग वीडियोस बना बना के भेज रहे होते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, भाई सुई सदरन वाले जो है वो गैस नहीं भेज रहे, गटर का पानी भेज रहे हैं। तो देखिए यहाँ कंपनी कसूरवार कहीं से नहीं है। जो मैंने आपको पिक्चर बताई है उसमें मैं और आप जिम्मेदार हैं जो कि कंप्रेसर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि हमारे पूरा एक कंप्रेसर लगाने से कंपनी का जो ज़ेर ज़मीन निज़ाम है गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो जिसकी वजह से इलाकों में अक्सर लोग कह रहे होते हैं हमारी लाइनों में पानी आ गया, हमारी गले में गटर का पानी आ गया गैस की लाइन में। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह मैंने आपको बताई। आपने बिल्कुल सही वजह बताई। और आपको याद होगा इससे पहले मैंने तकरीबन 1 साल पहले प्रोग्राम किया था इन्हीं दिनों में, सर्दी के दिनों में, मंगो पीर में। और मंगो पीर में खासा आगे मुझे जाना पड़ा था, आपको याद होगा वो प्रोग्राम। उसमें मैंने दिखाया था कि मीटर के अंदर से बाकायदा तौर पे, और बिल्कुल ये सही बात बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मंगो पीर में लगे हैं सही वाले वो तमाम तर प्रेशर पंप, जिनको एक डिवाइस कहा जाता है। आप इसको कंप्रेस गैस का, इसको आप उसको डिवाइस कह लें, कुछ भी कह लें। इसका मतलब है कि फिर उस इलाके में ये डिवाइस कसरत से लगी हुई है, क्योंकि जो इन्होंने वजह बताई है वो बिल्कुल सही है। मैंने देखा था वहाँ पर, मैंने आपको दिखाया भी था, और उस वक्त मुझे इल्म नहीं था। ज़ाहिर इंसान हर तजर्बे और वक्त के साथ सीखता है। तो आज मुझ पर ये इंकशाफ हुआ है कि जो ये मामला होता है कि सुई गैस की लाइनों में अक्सर व बेशतर सीवरेज का पानी आ रहा होता है, और मैंने टपकते हुए पानी दिखाया है। तो उसकी वजह यह है कि, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर मैंने आग लगा के दिखाई थी पानी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उसकी वजह ये डिवाइसेस है। तो इस, अगर हम गलती पर नहीं है तो मेरे ख्याल में कि इस डिवाइस के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होनी चाहिए, इससे पहले कि पहले ही बहुत शॉर्टेज हो चुकी है सुई गैस की पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में। कहीं ऐसा ना हो कि इन डिवाइसेस की वजह से, जो कि ख़ुद साख्ता डिवाइसेस हैं, मकामी सतह पर बनाई जा रही हैं, उन डिवाइसेस की वजह से खुदा ना खास्ता वक्त से पहले ही हमें सुई गैस को खुदाफिज कहना पड़े और उससे रुखसत करना पड़े।